बहुत समय पहले हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक महान और पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा शांतनु। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक भी थे। उनके शासन में राज्य समृद्ध हुआ करता था और जनता उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी। लेकिन उनकी किस्मत में एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी थी जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। एक दिन जब राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय ठहर गया हो। उनकी सुंदरता स्वर्गीय थी। उनकी उपस्थिति मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मां गंगा थीं, जो मनुष्य रूप में प्रकट हुई थीं। शांतनु उनके रूप और तेज से मोहित हो गए और तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विवाह स्वीकार करूंगी, पर एक शर्त पर। तुम कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करोगे। प्रेम में अंधे शांतनु ने यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय तक उनका जीवन सुखमय रहा। फिर गंगा ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने शांतनु को हिलाकर रख दिया। गंगा ने नवजात शिशु को गोद में लिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया। इससे पहले कि शांतनु कुछ समझ पाते, उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भी जल में प्रवाहित कर दिया। फिर तीसरे, चौथे और इसी तरह 7 पुत्रों के साथ वही किया। शांतनु का हृदय रो रहा था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे मौन रहे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा अपने धैर्य पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने गंगा को रोक लिया और इसका कारण पूछा। गंगा ने एक गहरी सांस ली और सच प्रकट किया। ये 8 बालक वास्तव में अष्टवसु थे, जो एक श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे थे। मैं केवल उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर रही थी। लेकिन शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, इसीलिए गंगा ने उन्हें छोड़ दिया और अपने नवजात पुत्र के साथ वहां से चली गईं। समय बीतता गया, लेकिन शांतनु गंगा और अपने पुत्र को नहीं भूल सके। फिर एक दिन जब वे उसी नदी के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने एक युवा राजकुमार को देखा। वह अत्यंत तेजस्वी था, मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। यह उनका पुत्र देवव्रत था। गंगा प्रकट हुई और बताया कि उन्होंने इस बालक को स्वर्ग में पाल पोस कर बड़ा किया है, जहां उसने आर्षि वशिष्ठ और भगवान परशुराम से दिव्य शस्त्र विद्या और ज्ञान प्राप्त किया। शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। समय बीतने के साथ शांतनु का हृदय फिर से प्रेम के वशीभूत हुआ। इस बार वे मत्स्यराज की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए, लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु इस दुविधा में पड़ गए। वे सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन देवव्रत को राजगद्दी से वंचित नहीं कर सकते थे। अपने पिता को इस कष्ट में देखकर देवव्रत ने एक असाधारण बलिदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे सिंहासन का त्याग करते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सत्यवती की संतान कभी भी सिंहासन के लिए चुनौती महसूस न करे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने इस महान प्रतिज्ञा की सराहना की और उन्हें एक नया नाम दिया, भीष्म, अर्थात जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस त्याग से अभिभूत हो गए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे भीष्म अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते थे। अब सत्यवती महारानी बन गईं और हस्तिनापुर में एक नए युग की शुरुआत हुई। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, लेकिन दोनों की अकाल मृत्यु हो गई। राज्य की रक्षा के लिए भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य की भी कोई संतान नहीं हुई और हस्तिनापुर की सिंहासन फिर से अनिश्चितता में पड़ गया। सत्यवती ने एक प्राचीन परंपरा नियोग को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया और उनसे विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र जन्मे, लेकिन वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। अंबालिका के गर्भ से पांडु जन्मे, लेकिन उनका शरीर दुर्बल और पीला था। एक दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थे।
यही तीन पुत्र आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का कारण बने। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। इस प्रकार राजा शांतनु, उनके पुत्र भीष्म और कुरुवंश की यह गाथा आगे बढ़ी, जिसने महाभारत के महान युद्ध की नींव रखी।